हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा बुक से हम एक्सरसाइज 9.4 कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने कर लिए थे और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 39 करवा रहा हूं मैं, क्योंकि 32 से लेकर के 38 तक आपको किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट आपके सामने है कि अगर the 19th term of an AP is equal to 3 times its 6th term, यानी कि किसी एपी की जो 19th टर्म है वो उसकी 6th टर्म से 3 टाइम्स है। सेकंड थिंग क्या देखिए, 9th टर्म ऑफ द एपी इज 19। जो इस एपी की 9th टर्म है वो क्या है, 19। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट ध्यान से जो गिवन है उसको ले लेते हैं। सबसे पहले क्या ले रखा है कि जो एपी की 19th टर्म है, 19th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A19 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6th टर्म। 6th टर्म को क्या लिखते हैं, A6। और सेकंड क्या है हमारे पास कि जो 9th टर्म है वो किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है और हमें एपी निकालनी है। डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू है तो हम एपी को निकाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म एपी की ए होती है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। कहने का मतलब है और मेन पर्पस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी फ्रॉम द गिवन। अब देखिए ध्यान से, A19 को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं, A प्लस 18d इज इक्वल टू 3 इंटू A6 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 5d। पहले तो इसी को सोल्व करते हैं। A प्लस 18d इज इक्वल टू 3A प्लस 15d। तो A माइनस 3A माइनस 2A प्लस 18d माइनस 15d 3d इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट A9 के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस 8d इज इक्वल टू 19। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों को इक्वेट करके हम A और D की वैल्यू को निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन को हम 1 से रहने देते हैं और सेकंड इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको एज इट इज रखिए, इसको सेकंड से करेंगे तो -2a माइनस 16d इज इक्वल टू -38। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्शन। प्लस 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 कैंसिल, 3d प्लस 16d 19d इज इक्वल टू 38, d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। किसी भी इक्वेशन में, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 19, d की वैल्यू 2 आई है, a प्लस 8 इंटू 2 19, a क्या आ गया यहां से 19 माइनस 16, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 और हमें क्या निकालनी थी AP। अब a फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो हम इसमें क्या करते रहेंगे 2 हर बार इसको ऐड करते रहेंगे और ये क्या बन जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड AP। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं हम। ध्यान से देखिए इसकी स्टेटमेंट, इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। 7th टर्म क्या है एपी की, 1/9 है और 9th टर्म क्या है उसकी एपी की, 1/7। ओके, 7th टर्म 1/9, 9th टर्म 1/7 और आपको क्या निकालना है, फाइंड द 63rd टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी की 63rd टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी है। अब आप एक बात सोचिए
63rd टर्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 63rd टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 62d। तो मेन पर्पस क्या हुआ? क्वेश्चन चाहे कितना भी मुश्किल हो, a और d की वैल्यू को निकालना। और a और d की वैल्यू कैसे आएगी? दो इक्वेशन से आएगी जो गिवन है, ध्यान से देखिए। अब 9th टर्म हमारी क्या है? 1/7 और 7th टर्म क्या है? 1/9। निकालना क्या है? a63, राइट। तो सबसे पहले a9 को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 8d 1/7। a7 को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 6d 1/9। इन दोनों की हेल्प से मुझे क्या वैल्यू निकालनी है? a और d की। तो मैं क्या करता हूं यहां पर? सब्ट्रैक्शन, राइट। तो इससे तो ये कैंसिल होएगा और रहेगा क्या? ad माइनस 60 यानी कि 2d 1/7 माइनस 1/9 63 9 माइनस 7 2/63 और d इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा? 1/63, राइट। अब d की वैल्यू 1/63 है, किसी भी फॉर्मूले में पुट कर दो, इसमें पुट कर दीजिएगा ध्यान से। a प्लस 8d, d क्या है? 1/63 इज इक्वल टू 1/7। a की वैल्यू निकालनी है आपको। a प्लस 8/63 is equal to 1/7. a is equal to 1/7 minus 8/63. LCM 63. 63 7 9 से 63 9 minus 8 1/63। एक और बात स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि 7th टर्म हमारी 9 दे रखी है, 1/9 दे रखी है, 9 टर्म 1/7 दे रखी है, काफी सारे क्वेश्चन में जो a और d की वैल्यू है वो दोनों सेम आती है, राइट। अब a और d की वैल्यू हमारे पास 1/63 आ गई, तो यहां से हम a63 की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। a प्लस 62d, a क्या है हमारे पास? 1/63 प्लस 62d, d क्या है? 1/63। तो ये क्या हो गया? 62/63। टोटल करेंगे हम इनका अगर, तो ये 1 और ये 62, 63/63 यानी कि 1। ठीक है स्टूडेंट, तो जो 63rd टर्म है हमारी वो क्या आ गई है? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 स्टूडेंट हम कर रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द मिडल टर्म्स। देखो, फाइंड द मिडल टर्म्स। दो ऑप्शन है। टर्म का मतलब है एक, टर्म्स का मतलब है दो। यहां पर फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द एपी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझें कि एग्जामिनर का ये क्या मतलब है कि टर्म और टर्म्स। आपको पता है कि जैसे एक लाइन में 3 मेंबर्स बैठे हुए हैं, 3 जो कि एक ओड नंबर है, 3 जो कि एक ओड नंबर है। अब आपको पता है इसका जो मिडल मैन होगा वो कौन होगा? सेकंड नंबर वाला। अगर यहां पर 5 बैठे हैं तो मिडल मैन कौन होगा? थर्ड वाला। तो मिडिल टर्म कितनी होगी? एक। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स और होंगी तो एक ही मिडिल टर्म होगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन है, अब सपोज मैं यहां से 4 और 6 ले लेता हूं, इवन बना देता हूं इसको, यहां पर 4 है और यहां पर 6 है, तो जो मिडिल टर्म है वो ये दोनों आएंगी और यहां पर ये दोनों आएंगी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो हमारी मिडिल टर्म एक ही होगी,
और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हमारे मिडिल टर्म 2 होंगी, इसलिए क्वेश्चन में टर्म और टर्म्स गिवन होता है, राइट। अब जरा ओड के लिए जो मिडिल टर्म है उस फॉर्मूले को कर लेते हैं और फिर इवन के लिए जो मिडिल टर्म्स हैं उस फॉर्मूले के लिए कर लेते हैं। ओड के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास मिडिल टर्म का वो क्या है, n+1/2, यानी कि जितनी टर्म, जैसे हमने 3 ली थी तो सेकेंड वाली उसकी मिडिल टर्म थी, 3 में एक ऐड किया 4 को 2 से डिवाइड किया 2, यानी कि सेकेंड टर्म। और इवन होगा तो यहां पर 2 टर्म होगी। अब सपोज 6 थी तो थर्ड और फोर्थ, अगर 6 n की वैल्यू है तो पहली मिडिल टर्म होगी n/2 और दूसरी मिडिल टर्म होगी n/2 में 1 को ऐड कर दिया, राइट स्टूडेंट। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। उसके बाद अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें ये पूछा गया है कि या तो मिडिल टर्म निकालिए या मिडिल टर्म्स निकालिए। अब मिडिल टर्म या टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर इट कम्स आउट टू बी ऑड तो एक ही हमारे पास मिडिल टर्म है, और अगर इवन आती है ये n की वैल्यू तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म होंगी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखें आप इसको। a की वैल्यू क्या है यहां पर 2 1 3, d की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है हमारी, तो d की वैल्यू क्या होगी 205 में से 213 को माइनस करेंगे तो -8, और an की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म हमारी क्या है 37। n की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकलेगी आपको पता ही है, जनरल फॉर्मूला an = a + n-1 d। इस फॉर्मूले से लगाइए ये फॉर्मूला, an = a + n-1 d, ब्रैकेट का यूज करना है क्योंकि माइनस है। 37 = 213 - 8n + 8, 37 213 + 8 221, यानी कि -221 = -8n, और 221 में से 37 को माइनस करते हैं हम, कैंसर आता है 184, माइनस आएगा = -8n, माइनस टू माइनस कैंसिल, n = 8 2 16 and 8 3 24। अब देखिए n की वैल्यू क्या है हमारी, ओड आई है, तो इसका मतलब मिडिल टर्म एक ही होगी हमारी। अब मिडिल टर्म कौन सी होगी, n की वैल्यू 23 है, तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी n+1/2, यानी कि 23 + 1/2, यानी कि 12, यानी कि इसकी 12th टर्म जो होगी वो हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म। अब क्वेश्चन तो यहीं पर नहीं छोड़ना, उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू, तो अब 12th टर्म आपको निकालनी है, और 12th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है a + 11d। अब ध्यान से देखें, a की वैल्यू क्या है 213 + 11, d की वैल्यू क्या है, वेयर इज d, -8, 213 - 88 5, और 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा ये 12, तो 125 जो है इसकी मिडिल टर्म। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।